हेलो फ्रेंड्स, एसवीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं गुलशन कुमार। आज मैं क्लास 10 का द्विघात समीकरण दोस्तों मैं बताने वाला हूं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो आप कभी भी नहीं देखिएगा दोस्तों, ठीक है। द्विघात समीकरण क्लास 10 मायने रखता है। 8 से 9 नंबर जो है द्विघात समीकरण से पूछा जाता है क्लास 10 के मैथ में। तो 8 से अगर 9 नंबर आप लोगों को बटोरना है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आप लोग जानते हैं, और मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस अगर हम यहाँ पर 9 लिख दे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें जो है अधिकतम घात कितना है बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा सबसे ज्यादा घात, मतलब समझ रहे हैं ना, पावर बुझते हैं पावर। सबसे ज्यादा घात कितना है दोस्तों? 2 है। कितना है दोस्तों? लिखेंगे यहाँ पे घात बराबर कितना है दोस्तों? घात बराबर जो है यहाँ पे 2 है दोस्तों, ठीक है। ये कितना द्विघात समीकरण है दोस्तों। क्या है ये? द्विघात समीकरण। क्लास 8 में जो है आप रैखिक समीकरण भी पढ़े होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पे अगर इस पे घात 3 कर दे, ठीक है, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लेकिन हमको क्लास 10 में सिर्फ द्विघात समीकरण के बारे में ही पढ़ना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जाता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछ लिया जाता है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को पता है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है दोस्तों। ये होता है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, ठीक है दोस्तों। इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए इसको। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसमें हमको पढ़ना क्या है दोस्तों? गुणनखंड जानते हैं ना, बस गुणनखंड ही निकालना है दोस्तों, ठीक है, द्विघात समीकरण में। और दोस्तों बड़ा गुणनखंड कभी कभी नहीं टूटता होगा तो उसका एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों। लिखेंगे x बराबर जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, b² माइनस का 4ac बट्टा में 2a दोस्तों। बस हो गया, द्विघात समीकरण मेरा समाप्त। द्विघात समीकरण समाप्त हो गया। अब आप लोग बोलिएगा द्विघात समीकरण खत्म कैसे? बस इसी पे खेल है दोस्तों, बस यही काम करना है। द्विघात समीकरण हमको पता भी करना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, तो जिस पर अधिकतम घात होगा 2 समझ जाएंगे द्विघात समीकरण दोस्तों। द्विघात समीकरण का शून्यक दोस्तों, ठीक है, शून्यक कितना होगा? तो द्विघात समीकरण तो शून्यक भी कितना होगा दोस्तों? मात्र शून्यक भी जो है यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम एक चेक कर ले, ठीक। चलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है और हमको कैसे 8 से 10 नंबर हमको बटोरना है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन आ गया आपको। क्वेश्चंस है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है दोस्तों। आप ही बताइए, इस क्वेश्चन को देख करके हम बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है, हम देख के नहीं बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए आप लोग क्लास 9th में जो है कैलकुलेशन बहुत बढ़िया से किए होंगे दोस्तों। चलिए इसको हम अब बनाने जा रहे हैं, ठीक है। x+1 का होल स्क्वायर। आप लोग एक चीज बताइए, a+b का होल स्क्वायर आता है? a का मान है x, b का मान है 1, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर आता होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला इसका होता है a² प्लस b² माने 1 का स्क्वायर b² प्लस होता है 2ab। a का मान x है, b का मान 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2x, डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक। बराबर में 2 को x से गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, अब 2 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? x² होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। प्लस यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर 2x लिखेंगे, बराबर 2x, यहाँ पर 2x माइनस का 6, ठीक ना। चलिए अब लिखेंगे x² प्लस में 1 लिखेंगे, प्लस का 2x लिखेंगे। ये जो है ना दोनों को इस साइड हम ले आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस 6 है बराबर इस साइड आ जाएगा दोस्तों
तो प्लस का 6 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 0 दोस्तों। अब देखिए एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, ये देखिए माइनस में 2x, ये प्लस में 2x कट जाएगा, 6 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखिए तो ये द्विघात समीकरण है, इसमें हम लिखेंगे द्विघात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण है। हो तो गया, बस इतना ही करना था, द्विघात समीकरण है। देखिए समझ में आया आपको दोस्तों। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको ना याद कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग, काहे कि यहाँ पे जो है सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं, कमजोर विद्यार्थी भी होते हैं और मीडियम विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा दोस्तों b स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे 2ab हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये था मेरा पहला समीकरण, ठीक है। पहला सवाल, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए इसको हम देख करके तो नहीं बता सकते थे, इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है दोस्तों। कैलकुलेशन किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखिए अधिकतम घात 2 है, तो ये है द्विघात समीकरण है। अब हम दूसरा सवाल बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे दोस्तों, रहने देंगे -2x बराबर। अब देखिए -2 से दोनों संख्या में गुना है, 3 में भी गुना है और -x में भी गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले तो माइनस हो जाएगा और 2 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 6, बिल्कुल सही। माइनस और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 को और x को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x दोस्तों। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, 6 को इस साइड ले लेते हैं, प्लस का 6 -2x इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर में नहीं कुछ तो दोस्तों क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं। अब बताइए आप लोग, यहाँ पे बच्चा गलती कर देते हैं, दोनों काट देते हैं, कैसे कटेगा, माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस में है ना दोनों, तो जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का ही होगा दोस्तों। -2x यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0। देखिए तो बड़ा गौर ध्यान से देखिए, ये है द्विघात समीकरण, बिल्कुल है ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है। इसका घात अधिकतम कितना है दोस्तों, इसका घात अधिकतम 2 है, ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए तीसरा सवाल, आप ही बताइए, प्रत्येक सवाल अगर हम ही बता देंगे तो आप क्या बनाइएगा, ठीक है। आपके लिए तीसरा सवाल क्या किए हैं दोस्तों, छोड़ दिए हैं, आप खुद से इसका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए नए क्वेश्चन के साथ। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करें। देखिए इस क्वेश्चन को देख करके जो है मेरे प्यारे दोस्तों घबरा जाते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, जो जो कह रहा है बस उतना काम कीजिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। एक चीज आप लोग बताइए मेरे भाई लोग, 2 क्रमागत, मान लीजिए अगर 2 है यहाँ पे, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है दोस्तों 4, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें कितना का अंतर है, क्रमागत कितना कितना जुट रहा है, तो आप बोलिएगा 1 जुट रहा है, कितना 1 जो है जुड़ रहा है, बिल्कुल सही बोले। तो उसी प्रकार जो है लिखेंगे, यहाँ पे हल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कर रहे हैं दोस्तों, हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे माना कि, एकदम मेरे साथ आराम से बने, ठीक है। लिखेंगे माना कि, ठीक ना, इसको हम मिटा देते हैं। लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही x। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे दोस्तों, x। इसीलिए दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, कितना का अंतर हो रहा था, 1 का अंतर हो रहा था, बिल्कुल सही। तो लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x +
1 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए, ठीक है, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, यहाँ पर x प्लस 1 ही क्यों लिए, एक एक का अंतर होता, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, क्रमागत कह रहा था दोस्तों, क्रम अनुसार कह रहा था, ठीक है। इसलिए अगर इसको हम मान लीजिए x माने हैं तो x प्लस 1 मानना पड़ेगा, क्या अगर इसको y मानेंगे तो यहाँ पे y प्लस 1 मानना पड़ेगा, ठीक। कैसे आया आपको बता दिए। अब देखिए करा है पूर्णांकों का गुणनफल, ये करा है, ये पहला वाला और दूसरा, ठीक है, दोनों का जो गुणनफल है ना 306 है। बस हो गया प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए प्रश्न से, यहाँ पर लिखना है प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक। तो किस क्या हो जाएगा, x जो है प्रश्न से ये, और x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों का गुणनफल कितना है दोस्तों, दोनों का गुणनफल जो है 306 है। दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। देखिए दोनों का, इसका मतलब गुना होता है, ठीक है, 306 है। तो इसको कराए द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करे, द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, बनाना नहीं है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में हमको क्या करना है, दिखा देना है, ठीक है। चलिए अब हम बताइए, x और x को गुना करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, क्या x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक। अब बराबर क्या हो जाएगा, 306, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 306। लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x, 306 अगर इस साइड आ जाएगा तो कितना कितना हो जाएगा, माइनस में 306 बराबर 0। बस इतना ही करना था, ठीक है, हो गया। द्विघात समीकरण जो है ये आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306, ठीक है। अगला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, वही है अगला। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वही, यहाँ पे अभी द्विघात समीकरण के रूप में कर रहा है सिर्फ लिखने के लिए। देखिए समझ में आया, आपको कॉन्फिडेंस जाग रहा होगा, चलिए समझ में बहुत अच्छा सा आ रहा है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए इस क्वेश्चन को फूंक मारेंगे और उड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन देख करके जो है घबरा जाते हैं मेरे भाई लोग, कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। जैसे हम बना रहे हैं बस समझना है दोस्तों। अगर आप समझ गए ना, समझिए प्रत्येक क्वेश्चन हल कर दीजिएगा, ठीक है, बस समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको हम देख रहे हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुने से 1 अधिक है। दोस्तों क्वेश्चन हम पढ़ लिए, अब देखिए इसको बड़ा प्यार से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बस समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए करा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो एक चीज बताइए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का एरिया दिया है दोस्तों, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका जो क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी से 1 अधिक है। लंबाई जो है ना, लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से 1 अधिक है दोस्तों, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे माना कि, देखिए बड़ा प्यार से बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर क्या है दोस्तों, हमको नहीं पता है, ठीक है। चौड़ाई बराबर कितना मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। चौड़ाई जो है, लंबाई क्या कर रहा है पता है आपको, कर रहा है लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है। चौड़ाई अगर x मान लीजिए हैं तो इसीलिए दोस्तों आप ही लोग बताइए, तो लंबाई क्या हो जाएगा, बोलिए लंबाई क्या होगा, बिल्कुल सही, लंबाई जो है दुगुना है इसका, लिखेंगे 2, यहाँ पर x लिख देंगे दोस्तों। दुगुना से कितना अधिक है बताइए, दुगुना से जो है 1 अधिक है, दुगुना से कितना अधिक है, 1 अधिक है। चौड़ाई भी निकल गया, लंबाई भी हो गया, ठीक है। अब हमको क्या कर रहा है उसके बाद पढ़िए, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुनी से 1 अधिक है, तो क्या कर रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। एक चीज आप बताइए, आयत का क्षेत्रफल जब दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई भी निकल गया, तो हमको द्विघात समीकरण बनाना बड़ा बात है क्या, बहुत छोटा बात है। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से,
यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, आप बताइए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना में क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई। आप बताइए क्षेत्रफल कितना है, तो बोलिएगा 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक। बराबर लंबाई कितना है, तो बोलिएगा लंबाई 2x, लंबाई 2x और प्लस का कितना है दोस्तों, 2x और प्लस का 1 है, ठीक ना। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x, चौड़ाई कितना है x। देखिए ना, रख दिए इसका मान, इसका भी रख दिए। अब बताइए, अब क्या लिखेंगे, 528 बराबर मीटर स्क्वायर का भी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। x को, इसको गुना आता है ना, इसको हम क्या करेंगे, दोनों गुना कर देंगे, ठीक है। x के साथ 2x + 1 दोनों का गुना है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे 2x हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का x को और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x। क्या कीजिए, 528 को उधर लेके जाइए, लिखिए 2x स्क्वायर प्लस का x, 528 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 528 और नहीं कुछ तो बराबर में कितना हो गया, 0। बोलिए निकल गया कि नहीं निकल गया, बताइए आप लोग। यही हमको क्या करना था दोस्तों, यही हमको निकालना था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है रोहन की माँ की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल 360 है। द्विघात समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करें दोस्तों। अगर आपको अभी हम समझाएंगे दोस्तों, अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस जो है इस चैप्टर में बढ़ गया होगा। अब आप लोगों को लगता होगा सही में आपको हमको जो है समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे फोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको हम देख रहे हैं। रोहन की माँ की उम्र से 26 वर्ष क्या है, अधिक है दोस्तों। एक चीज, इसको अगर हम हल करेंगे तो पहले तो हमको रोहन का उम्र नहीं पता है, ठीक है। लिखेंगे माना कि रोहन की उम्र क्या दोस्तों, बताइए। माना कि रोहन की उम्र क्या मानेंगे, रोहन की उम्र दोस्तों हम x मानेंगे। माना कि रोहन की उम्र बराबर x मान लेंगे। हमको रोहन की उम्र पता नहीं था, ठीक है। लेकिन रोहन की माँ का उम्र जो है, रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। जब ये अधिक बोले न दोस्तों तो प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर कम बोले तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए जो है रोहन की माँ का उम्र क्या हो जाएगा, आप लोग समझता है। रोहन की माँ का जब उम्र हो जाएगा, रोहन की माँ का उम्र बराबर दोस्तों, रोहन की जो है, रोहन से कितना वर्ष अधिक है, 26 वर्ष अधिक हो गया। रोहन का उम्र x वर्ष, तो रोहन की माँ का कितना वर्ष, अगर यहाँ पे कहता 25 वर्ष अधिक है तो 25 यहाँ पर रखते। अगर यहाँ पर 30 वर्ष कहता तो 30 रखते, ठीक है। उसकी रोहन की उम्र भी पता चल गया, रोहन की माँ का उम्र भी हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। 3 वर्ष बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद। आप बताइए 3 वर्ष बाद जो है रोहन का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों। 3 वर्ष बाद जो है रोहन का जो उम्र हो जाएगा, रोहन का उम्र बताइए कितना होगा। 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र, 1 मिनट, अगर 3 वर्ष बाद कहे ना तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। पहले बोलेंगे तो क्या, पहले में माइनस लगाएंगे। तो 3 वर्ष बाद जो है ये रोहन का उम्र x + 3 नहीं हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान उम्र में अगर 3 वर्ष बाद हो गया तो एक चीज बताइए, रोहन का उम्र x + 3 हो जाएगा तो उसकी मम्मी उतना ही साल की रहेगी। उसकी मम्मी भी 3 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसकी मम्मी को भी क्या यहाँ लिखेंगे, रोहन का माँ की उम्र, ठीक है। रोहन का माँ की
माँ की उम्र बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले से है x प्लस 26 और जो है इसमें भी कितना जुड़ जाएगा दोस्तों, 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा x प्लस में 26 और 3 कितना होता है दोस्तों, 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा। इतना तक आपको समझ में आया, इतना समझ में आया बोलिए। रोहन की उम्र x मान लिया, उसकी माता 26 वर्ष अधिक थी तो 26 वर्ष x प्लस 26 कर दिए। ठीक है, उसके बाद रोहन का 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र हो जाएगा x प्लस 3, उसकी माता का उम्र हो जाएगा 3, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कराए 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल, ये जो है देख रहे हैं ना, इसका जो है उम्रों का क्या दोस्तों, गुणनफल। ठीक है, कितना है, 360 है, बस हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से। ठीक है, 3 वर्ष बाद जो है दोनों का गुणनफल ना, तो बताइए रोहन का उम्र कितना है, रोहन का उम्र है x प्लस 3। ठीक है, चलिए उसके बाद रोहन की माँ का कितना है, रोहन की माँ की है x प्लस 29। ठीक है, दोनों का गुणनफल, नहीं कुछ के चिन्ह, किसका चिन्ह, गुना का, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है दोस्तों, 360 है, नहीं हो जाएगा। अब कैलकुलेशन नहीं करने आता है आपको, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं ले आइएगा। देखिए इतना भी हम ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए x और x को गुना करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखिए x को क्या कर रहे हैं, दोनों के साथ गुना कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 3 से दोनों के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर x गुना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 29x। ठीक, प्लस अब 3 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और प्लस 3 को 29 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, बराबर में 360, कितना हो जाएगा बराबर का 360। अब हो जाएगा यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 29 और कितना होता है 29, 30, 31, 32x, 29 और 3 जो है 32x। अब बताइए क्या कर रहे हैं, प्लस 87 और 360 को इधर लाइएगा तो माइनस का 360 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो इसका जो जीता जागता आंसर आ गया दोस्तों मेरे पास x प्लस 32x। ठीक ना, इसमें से 10 में से अगर 7 जाएगा तो हो जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 7, 2 हो जाएगा, माइनस का लगेगा, इसलिए माइनस लगेगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। ठीक है, ये इसका क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ये जो है इसका आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। और जो है हम क्या करेंगे, पार्ट 2 भी लेकर के, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।